दोस्तों नमस्कार। अभी हाल ही में मोदी जी ने सोने पर और डीजल पेट्रोल पर अपील कर दी जनता से। दोस्तों, जब भी सोने की कीमतें बढ़ती हैं तब अक्सर नेता और सरकारें लोगों से सोना कम खरीदने या सोच समझकर खरीदने की बात करते हैं, लेकिन आम आदमी के मन में यह सवाल उठता है, और जो कि स्वाभाविक भी है, कि जब लोगों का वेतन पहले से ही कम है, जब इतना कम वेतन मिल रहा है जिसमें सरकारी तो फिर भी ठीक है, लेकिन भारत का 80% जनता असंगठित क्षेत्र की प्राइवेट कंपनियों इत्यादि में काम कर रहा है, जिसमें वेतन नाम मात्र का है और वेतन बढ़ोतरी भी 2% 3% करती है, जबकि कहाँ सरकारी वेतन कंपनियों में लोगों के सरकारी कंपनियां या सरकारी खुद या पीएसयू कंपनीज में वेतन लाखों रुपए में है आज। और वहीं पर जो असंगठित क्षेत्र के, भले ही वो अनस्किल्ड लेबर हो, चाहे स्किल्ड हो, चाहे सेमी स्किल्ड हो, उनका वेतन लगभग 15,000 से ज़्यादा कहीं नहीं है। और आज के टाइम में 15,000 रुपये की कीमत 1,500 रुपये से ज़्यादा नहीं रह गई है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब लोग वेतन पहले से ही कम पा रहे हैं तो आखिर सोना खरीद कौन रहा है और ऐसी अपील क्यों करनी पड़ रही है? क्या यह वास्तव में अपील है या लोगों को चिढ़ाना जैसा है? विपक्ष के अधिकांश नेता, आपको मैं AIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी का ये वीडियो बतलाता हूँ, उस प्रकार ही बतला रहे हैं कि यह अपील आखिर क्यों। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी को। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप प्रधानमंत्री देश को बता रहे हैं कि चुनाव चल रहा था तो मैं आपसे वोट मांग रहा था, और वोट मांगते वक्त मैं आपको नहीं कह सका कि चुनाव के बाद हम पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल पर उसकी कीमत बढ़ाने वाले। तो प्रधानमंत्री ने अब ये कह रहे हैं कि ये देशभक्ति की बात कर रहे हैं कि देशभक्त वो है जो इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करे। तो मैं उसको कहता हूँ कि ये भारत की जनता के लिए एक इनवॉइस आने वाला है, और वो इनवॉइस ये रहेगा कि पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल पे बढ़त होगी, बहुत उसकी कीमत बढ़ेगी। हमारे रिजर्व्स के बारे में अब आप देख लीजिए कि हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, हमारे विश्वगुरु हम बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने मार्च 2026 में 1 लाख करोड़ यानी $11 बिलियन को इंडियन मार्केट से लेकर चले गए। अब ये पैसा इसलिए निकाल रहे हैं कि ये भारत से मोहब्बत करते, ये इसलिए निकाल रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स ब्लीड हो रही। और उसी में आप देख लीजिए कि ये विश्वगुरु की इकोनॉमी नहीं है, ये इकोनॉमी जो है वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है इमर्जिंग मार्केट्स में। हमारी इमर्जिंग मार्केट 2026 में हमारी वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है, और हमने $38 बिलियन ऑफ रिजर्व्स को हमने 90 दिन में उसको इस्तेमाल किया है। तो इसी वजह से एक अंग्रेजी की कहावत है इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में कि द फॉरेन इन्वेस्टर्स आर वोटिंग विद देयर फीट टू द ट्यून ऑफ 11 बिलियन इन 1 मंथ। अरे ये लोग जो है 1 लाख करोड़, उसको आप कन्वर्ट करेंगे रुपीज से, 11 बिलियन होने ये अब, क्योंकि अब 261 बिलियन नेक्स्ट 5 ईयर्स में करना है। बादशाह सलामत को हमने जो आजकल अपने आप को शाहजहां जहांगीर बने हुए हैं, तो ये 239 बिलियन का गैप इस डील में है। तो इसीलिए अब हमको खुश करने के लिए खरीदना है। तो मोदी गवर्नमेंट की परेशानी हो रही है कि जितना डॉलर हम परचेज करेंगे, इंडियन रिजर्व हमारे उसमें कम हो गया। दोस्तों, ये बात सही है कि भारत में सोना केवल अमीरों की चीज़ नहीं माना जाता है। हमारे यहाँ सोना परंपरा, सुरक्षा और सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। गांव से लेकर शहर तक जो भी लोग होते हैं वह अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा
सोने में रखते हैं। शादी ब्याह त्यौहार और भविष्य की सुरक्षा के लिए थोड़ा थोड़ा ही सही पर भी सोना खरीदते हैं। कई परिवार बैंक पर भरोसा कम करते हैं और सोने पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। यही कारण है कि कम आय वाले लोग भी धीरे धीरे सोना खरीदते हैं और अच्छा खासा इकट्ठा कर लेते हैं। सरकार की अपील के पीछे एक आर्थिक कारण भी होता है। भारत अधिकतर सोना विदेशों से आयात करता है दोस्तों। जब लोग बहुत ज़्यादा सोना खरीदते हैं तो देश का विदेशी मुद्रा भंडार प्रभावित होता है और व्यापार घाटा बढ़ सकता है। इसलिए कभी कभी सरकार ऐसी अपील करती है कि वे सोने की बजाय बैंक, म्यूचुअल फंड या अन्य निवेश विकल्प अपनाएं ताकि देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव कम आए। लेकिन दूसरी तरफ जनता का तर्क ये होता है दोस्तों कि यदि महंगाई बढ़ रही है, नौकरी और वेतन में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही है, तब लोग सुरक्षित निवेश में सोने की ओर ही तो आकर्षित होंगे। कई लोगों का तो दोस्तों यह कहना है कि बैंक ब्याज से बेहतर सोना है क्योंकि समय के साथ साथ इसकी कीमत बढ़ती चली जाती है। ऐसे में केवल अपील करना काफ़ी नहीं होता, बल्कि सरकार को ऐसी आर्थिक नीतियाँ बनानी चाहिए जिनसे लोगों की आय बढ़े, रोजगार मजबूत हो और बचाव के सुरक्षित विकल्पों पर भरोसा पैदा हो। दोस्तों, इस विषय का दूसरा पहलू राजनीतिक भी है। जब नेता अपील करते हैं तो विपक्ष सवाल उठाता है कि यदि जनता आर्थिक रूप से परेशान है और खरीदारी नहीं कर सकती है तो फिर ऐसी अपील का क्या मतलब है। वहीं समर्थक कहते हैं कि सरकार देश हित में आर्थिक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। तो इसमें समर्थक यह बोलते हैं कि सरकार देश हित में आर्थिक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है, इसलिए यह मुद्दा केवल सोना खरीदने का नहीं है बल्कि जनता की आय, महंगाई, भरोसे और आर्थिक सोच का भी है। अंत में दोस्तों यह कहा जा सकता है कि भारत में सोना केवल धातु नहीं है बल्कि भावनाओं और सुरक्षा का प्रतीक है। जब तक आम आदमी को स्थिर आय, कम महंगाई और भविष्य की सुरक्षा का भरोसा नहीं मिलेगा, तब तक सोने की ओर आकर्षित वैसे ही नहीं है। तो ऐसी अपील करने का कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए अपील के साथ खास ठोस मजबूत आर्थिक सुधार भी ज़रूरी है। दोस्तों, मेरा आकलन आपको कैसा लगा अवश्य कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।